नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 21 अगस्त वार गुरुवार। आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश। केंद्र सरकार लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश किया। कैबिनेट ने 19 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। वहीं देखिए, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला। आरोपी गुजरात का सीसीटीवी में रेकी करता दिखा। भाजपा ने कहा, हमला आपने करवाया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। मोदी पहले प्रस्तावक। शाह, राजनाथ, नड्डा भी मौजूद रहे। 9 सितंबर को चुनाव होगा। वहीं देखिए, कर्नाटक में एससी आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। राज्य सरकार आज विधानसभा में बिल ला सकती है। ऐसा करने वाला चौथा राज्य। कर्नाटक में अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के लिए आज विधानसभा में बिल आ सकता है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 17% एससी आरक्षण 3 हिस्सों में बांटने वाले इस बिल को मंजूरी दी थी। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 बैन हो सकती है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। रमी पोकर पर भी रोक लगने की तैयारी। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। गुजरात के सूरत में 32 करोड़ के हीरा चोरी केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मुख्य आरोपी कंपनी का मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ही निकला। उसने इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए साजिश रची थी। इस साजिश में 2 बेटों को भी शामिल किया। वहीं ड्राइवर से 10 लाख में हुई थी डील। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए। बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा। 2 दिन पहले भी मिले थे ईमेल। वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। HAL को एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप भेजे। ड्रग माफिया से निपटना मकसद। वेनेजुएला ने जवाब में 45 लाख लड़ाके तैनात किए और कहा, अमेरिका पागल हुआ। मलेशिया में नमाज पढ़ना भूले तो 2 साल की जेल, 60,000 जुर्माना भी लगेगा। तेलंगाना राज्य के सरिया कानून में हुआ बदलाव। वहीं देखिए, इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा। अमेरिका ने 6,000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा रद्द किए। जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ ने कानून तोड़ा। कुछ वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुके हुए थे, जबकि कुछ गंभीर अपराधों में शामिल थे। अमेरिका ने कहा, भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना। इससे यूक्रेन जंग रोकने में मदद मिलेगी। भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाया। रूस ने कहा, हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं। भारत को 5% डिस्काउंट में दे रहे। अमेरिका के 50% टैरिफ को गलत बताया। भारत चीन सीमा विवाद हल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। चीन रेयर अर्थ मेटल देने को भी तैयार। मोदी और डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। मुंबई में तेज बारिश का बुधवार को तीसरा दिन है। 24 घंटों में यहाँ 300 mm बारिश हुई। मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद हैं। मुंबई लोकल की 34 ट्रेनें कैंसिल है।
250 से ज्यादा फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं मंगलवार की शाम मुंबई में एक मोनोरेल से करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे एक मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटक गई थी। इसमें मौजूद 500 से ज्यादा यात्रियों को विंडो तोड़कर क्रेन की मदद से करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से रेस्क्यू किया गया। एमपी के रतलाम में दोपहर के बाद तेज बारिश, 23 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोले गए। वहीं इंदौर में मकान गिरा। यूपी के लखीमपुर में 1 सेकंड में 2 मकान नदी में समाये। सीतापुर में स्कूल बहा। वहीं ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। फर्रुखाबाद में 100 गांव डूबे। लखनऊ, बलिया, सोनभद्र समेत यूपी के 10 शहरों में बुधवार को बारिश हुई। बीते 15 दिनों में 13 मकान और एक पुराना शिव मंदिर नदी में समा चुके हैं। बिहार के नालंदा, कटिहार समेत 8 जिलों में बारिश, 38 जिलों में अलर्ट। नालंदा में छत गिरने से दादी और पोते की मौत। आज भी हेवी रेन की चेतावनी। रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। इसके कारण राज्य में 25 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं देखिए, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हो रही तेज बारिश का असर पंजाब पर भी पड़ा है। डैमों से छोड़े जा रहे पानी के कारण पंजाब के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बन रहे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। रियलमी P4 स्मार्टफोन सीरीज भारत में लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 4D क्वाड स्क्रीन और 7000 mAh बैटरी। कीमत 18,499 से शुरू। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 बैन हो सकती है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। रमी और पोकर पर भी रोक लगने की तैयारी। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी। चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। वेदांता के शेयर में बुधवार को 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी के प्रस्तावित डीमर्जर प्लान पर सुनवाई को टाल दिया है। इस वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट आई। सोना 222 कम होकर 98,946 प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी 2431 गिरकर 1,11,000 किलो पर आई। सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 81,858 पर बंद। वहीं निफ्टी 25,050 के पार पहुंचा। एनएसई के आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.7% तक चढ़े। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में ड्रग इंस्पेक्टर के 109 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त यानी कि आज है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।